सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत के अगले भाग के ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। और इस भाग में मानव के विकास की जो बात है कि मानव के पूर्वज क्या थे, कहाँ से आए थे, उस विषय में इस्लाम का क्या मत है, वह मैंने जानने के लिए प्रश्न पूछा था। इस्लामिक विद्वान ने जिसका जो उत्तर दिया था वह आप सुन लीजिए, क्योंकि इस्लाम जो है कोई विकासवाद की तो बात नहीं करता है। लेकिन खैर देखिए ये क्या कहते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इस पर चर्चा पर आएंगे। Islam has no place for human evolution, which is contrary to scientific evidence. How it could be justified? यानी इस्लाम में इंसानी तरक्की की कोई गुंजाइश नहीं है, इवोल्यूशन की कोई गुंजाइश नहीं है, जो कि साइंटिफिक एविडेंस के विपरीत है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? यहाँ पर गुरुजी डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी वो अपने पूर्वजों को बंदर मानने को तैयार है, जो कि सनातन धर्म, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म की शिक्षा से एकदम विपरीत है। पर मैं तो मानता हूँ कि साइंस के विपरीत धर्म नहीं हो सकता, और यदि है तो किसी न किसी की समझ गलत है। साइंस ने 50,000 और 1 लाख और उससे भी अधिक वर्ष पहले के फॉसिल्स ढूंढे हैं, जिनसे साबित हो रहा है कि पहले का इंसान अब से कुछ विपरीत था, थोड़ा सा डिफरेंट था। इसको भी मैंने समझा है तो वेद में दिए गए ज्ञान से। बाइबल में जो आदम से लेकर इब्राहिम तक और बाद में ईसा तक जीनोलॉजी दी गई है, उससे समझा जा सकता है कि आदम से अब तक 10 से 15,000 वर्ष गुजरे हैं। फिर 50,000 और 1 लाख और 10 लाख साल पुराने आदमी के फॉसिल्स कैसे मिले? उत्तर वेद देते हैं। एक ब्रह्मा दिन 1000 क्रिएशंस का होता है, जिसके बाद सारी सृष्टि लपेट ली जाती है, और हम जिस क्रिएशन में हैं वो इस ब्रह्मा दिन की 994वीं 994th क्रिएशन है। यानी हमारे आदम से पहले इसी पृथ्वी पर 993 993 आदम और उनकी नस्लें रह चुकी हैं। यदि क्रिएटर ने एक आदम के बाद दूसरे में थोड़ा सा अंतर कर दिया तो समझा जा सकता है कि 1 लाख और 10 लाख साल पुराने फॉसिल्स साइंटिस्ट को क्यों मिल रहे हैं, और उनमें और हम में थोड़ा थोड़ा अंतर क्यों है। यदि ये नहीं मानते तो तमाम डिवाइन स्क्रिप्चर्स में दी गई क्रिएशन की थ्योरीज को निकाल कर बस ये मानिए कि हमारे आपके पूर्वज बंदर थे। गुरुजी आप बताएं। तो आपने सुना, मैंने इनसे पूछा था कि इस्लाम में मानव के विकास की गाथा क्या है। तो ये वेद का दृष्टांत दे रहे हैं कि वेद क्या कहता है, सनातन धर्म क्या कहता है। और ये स्वयं ही यह मान बैठे कि मैं सनातन धर्म के विपरीत जा रहा हूँ या फिर विज्ञान के विपरीत जा रहा हूँ, जबकि मेरा तो सिर्फ यह प्रश्न था। उन्होंने मनमाने ढंग से ऐसा अर्थ समझा। खैर, हालांकि वे इस बात को कह रहे हैं कि सनातन धर्म में यह बताया गया है कि कई बार मनु आए हैं, और मनु जो है सनातन धर्म में एक टाइम पीरियड को कहा जाता है। उस टाइम पीरियड का जो रखवाला होता है एक, वह जो है मनु कहलाता है। इसमें 14 मनु होते हैं। पूरी एक सृष्टि के चक्र में 14 मनु कहे जाते हैं। लेकिन मैंने इस्लाम के विषय में पूछा था कि इस्लाम में क्या। इस्लाम तो एक आदम मानता है कि एक आदम की रचना हुई थी, और बहुत लोग हैं जो आदम और मनु को एक जैसा ही मानते हैं। लेकिन आदम और मनु एक ही नहीं है। मनु का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर,
वह मनु एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जिसके समय में सिद्धांतों की रचना हुई, जिसके अनुसार से क्रियाकलाप होते हैं। यानी लॉ कोडिफाइड हुआ। तो लॉ कोडिफिकेशन का जो पहला प्रतिनिधि है, जो राजा ही है, उसको मनु कहा गया उसके समय काल में। वह ऐसा नहीं है कि वह पहला व्यक्ति नहीं था, पहला मानव नहीं था, और ऐसा नहीं है कि वहाँ से मानव बनना शुरू हुए। जबकि इस्लाम यह मानता है कि आदम और हव्वा जो है उनकी संतानों से ये हुआ, या यहूदी और क्रिश्चियन यह मानते हैं कि एडम और ईव थे और उनकी संतानें हैं ये सब, और उन दोनों की उत्पत्ति से ये सब होते गए। ऐसा सनातन धर्म में नहीं है कि मनु से सब उत्पन्न हुए, ऐसा नहीं है। यहाँ तो किसी एक व्यक्ति से सनातन धर्म में उत्पन्न नहीं माना गया कि ये पूरी प्रजाति उत्पन्न हो गई, और इस तरह की जो जीनियोलॉजी है इसको यहाँ ड्रॉ नहीं किया गया है। यहाँ मनु जो है एक राजा थे जो कि जिन्होंने कोडिफाई किया, लॉ बनाया मानवों के जीने के लिए, जो मानव पहले से थे, और वो लॉ जो है चलते आए। फिर दूसरे मनु आए, उन्होंने दूसरा लॉ बनाया, वो चलते आए, उसमें कुछ सुधार किया और वे चलते आए। इस तरह से मनु आते गए और लॉ में सुधार होता गया। तो मनु का यह एक दृष्टांत है, एक परंपरा है। और मनु शब्द जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मनु जो है ब्रह्मा के सृष्टि काल को 14 भागों में बांटा गया है, और एक एक भाग को मनवंतर कहा गया है, और वह मनु का अंतर है। यानी एक एक भाग के लिए एक एक मनु की बात की गई है कि ये जो है मनु के संचालन में यह होगा। यानी टाइम पीरियड है यह, उस टाइम पीरियड में जो लॉ चल रहा है, तो वह एक मनु काल कहलाया। मनु का अर्थ क्या होता है? मनु का अर्थ वास्तव में होता है मन। मन यानी किसका मन? ब्रह्मा का मन, ब्रह्मा के मन से संचालित होने वाले, वह मनु है। तो मनु का यहाँ पर 2 तरह का कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों कॉन्सेप्टों को आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही भिन्न है और इस्लाम के कॉन्सेप्ट से। तो इस्लाम में जो आदम और हवा का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग है। वो तो एक बार उत्पन्न हुआ और उसके बाद फिर से बनाता गया। यह जो है ये अब यहाँ साइंस पर आते हैं। साइंस इस चीज़ की मान्यता नहीं देता है कि 2 एक आदमी हुए, एक औरत हुई, और उन दो से ही पूरे के पूरे संतानें ऐसी हो गई, मानव की प्रजाति उत्पन्न हो गई। उसके पहले क्या थे? यानी मानव के पहले क्या थे? तो कुछ नहीं थे, बस अल्लाह ने बना दिया आदम को, उसके पहले कुछ नहीं था। ऐसी बात ये करते हैं, लेकिन ऐसी बात सनातन धर्म नहीं करता। सनातन धर्म तो आदि मानव की बात करता है, और मनु को ये आदि मानव नहीं थे। मनु वे राजा थे जिन्होंने कि लॉ को कोडिफाइड किया, यानी तब तक सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी, कानून बनाने का, नियम बनाने का। तो आदि मानव का समय रहा हो या कभी समय रहा हो, उसमें जिसने भी नियम बनाया, और वह नियम कैसा? वेद के अनुसार जो नियम बनाया गया, यानी ज्ञान के अनुसार जो नियम बनाया गया, मन माना नियम नहीं, ज्ञान के अनुसार, अर्थात न्याय संगत नियम। सभी के लिए न्याय की व्यवस्था, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, भाई बहन, पति पत्नी जो भी हैं, इन सब के लिए जो न्याय की व्यवस्था हो सकती है, धर्म सम्मत व्यवस्था, वह मनु ने बनाया। तो मनु जो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे कि जिनसे हम लोग संतान उत्पन्न होते चले गए। तो यहाँ पर जो ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव के विकास की जो बात है, वह इस तरह से है।
अब जो विज्ञान है, अब यहाँ जो इब्राहिम की बात होती है कि इब्राहिम जो थे वहाँ से चला और आदम के ज़माने से चला, आदम के पहले क्या था तो वो कुछ नहीं था। लेकिन विज्ञान तो ऐसा नहीं मानता। ये एक व्यंग्यात्मक और मजाकिया अंदाज में ये कह रहे हैं कि मानव जो है अगर विज्ञान की मानेंगे, और सनातन धर्म भी विज्ञान को नहीं मानता है इस मामले में, तो कह रहे विज्ञान की मानेंगे तो विज्ञान के हिसाब से तो हम लोग बंदरों से आए हैं। साइंस जो है कभी तुक्का पर नहीं चलता है, साइंस एविडेंस पर चलता है, सबूतों पर चलता है। पृथ्वी के बने हुए कितने वर्ष हुए, सूरज के बने हुए कितने वर्ष हुए, इस ब्रह्मांड के बने हुए कितने वर्ष हुए, इन सब का विज्ञान के पास तथ्यात्मक प्रमाण है। उन प्रमाणों के आधार पर और पूरी जीनियोलॉजी बनाई गई है, तो उन फॉसिल्स के आधार पर बनाई गई है, उनसे प्रमाण मिले हैं, जेनेटिक्स के आधार पर बनाई गई है, हमारे जीन और अन्य के जो जीन मिले हैं, तो वह जो है वो प्रमाण पर आधारित है। जैसे अगर विज्ञान ने हम लोग को ये बताया कि जितने भी मानव हैं, चाहे गाय हैं, भैंस हैं, शेर हैं, गीदड़ हैं, लोमड़ी हैं, ये सब एक क्लास में आते हैं, इसको मैमेलिया कहा जाता है। तो इसके आधार पर इन्होंने बनाया कि ये जो हैं ये मैमल्स हैं, यानी ये जो है ये उत्पन्न होते हैं, ये अंडा दे करके उत्पन्न होने वाले प्राणी नहीं है ये। तो यह एक कैटेगरी बनाया गया, ये मनमाने ढंग से नहीं बनाया गया, इसमें पाया गया कि इसमें ये कॉमन चीज है, तो उसके हिसाब से ये क्लास बनाया गया। उसके बाद फिर जो है और भी क्लास बनाया गया, इंफ्रा क्लास बनाया गया, जिसमें कि यूथेरिया ग्रुप में हम लोग को रखा गया, जिसमें कि बताया गया कि ये जो है जो नाभि से, जिसकी प्लासेंटा होती है, जो कि माँ से जुड़ा होता है नाभि के माध्यम से, वह जिनमें है उसका एक ग्रुप बना गया। इस तरह से फिर सुपर ऑर्डर, फिर ग्रैंड ऑर्डर, मीर ऑर्डर, सबका अलग बनाते गया। तो ये सब आते गए। तो जब हम लोग इसमें आ जाते हैं ऑर्डर पर, तो उसमें प्राइमेट्स आ जाते हैं, जिनको मान लीजिए चिंपांजी, बंदर जो भी कहा जा रहा है। तो वहाँ से जो डार्विन की थ्योरी की बात नहीं है, अन्य जितने ने भी जो उसे जो फॉसिल से और जो जेनेटिक्स से और हम लोग के शरीर के ढांचे से और इन सब से, हैबिटेट से, डीएनए मैचिंग से जो निष्कर्ष निकाला है वह है, ये तुक्के पर साइंस नहीं है। तो जो प्राइमेट्स है उसमें हम लोगों के जीन के जितने डिग्री के अंश पाए गए, बहुत ज़्यादा अंश पाए गए, तो उसके हिसाब से एक कैटेगरी बनाई गई कि हाँ ये है, प्राइमेट्स हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम लोग एकजुट थे। जैसे सभी जो भी जीवित प्राणी हैं, तो उनमें देखा जाता है कि कैटेगरी बांटी जाती है कि एक डीएनए है, एक आरएनए है। तो आरएनए का अलग कैटेगरी बना दिया गया, डीएनए वाला का अलग बना दिया गया। तो जिसमें हमारा डीएनए है जो बेस पेयर है, उसके हिसाब से भी साइंटिस्टों ने क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है। तो वह मनमाने तरह से नहीं है। अब उसी तरह से फिर मान लीजिए कि और भी उन लोगों ने कैटेगरी बनाई, फैमिली बनाई, सुपर फैमिली बनाई। तो जब सुपर फैमिली बनाई तो उसमें होमिनोइडिया कह करके सुपर फैमिली बनाई। उसमें एप्स को रखा, ग्रेट एप्स को रखा, गिबन्स को रखा। तो आखिर उन सब को रखा तो ये सब मिलते जुलते थे, इसलिए इनको रखा। इन सब की कैटेगरी बहुत मिलती थी। अब फिर धीरे धीरे और वर्गीकृत करते गए। तो फिर सुपर फैमिली को फिर फैमिली में बना दिया, जिसको कि होमिनिडिये कहते हैं। और यह जो होमिनिडिये है, इसमें भी ह्यूमन आ गया। तो ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स थे, अभी के जो ह्यूमन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ह्यूमन के जो एंसेस्टर थे, मतलब आज के भी जो ह्यूमन है, वो इसी फैमिली में आते हैं। तो ये हम लोग आ गए, गोरिल्ला आ गए, औरंगुटान आ गए,
और फिर जो है सब फैमिली बना दी, होमिनिन सब फैमिली बना दिया, जिसमें कि ह्यूमन भी आए, चिंपांजी भी आए, गोरिल्ला भी आए। फिर ट्राइब बना दिया, होमिनिन आ गए। इस ट्राइब में गोरिल्ला को हटा दिया गया। जब और छोटी कैटेगरी हो गई ट्राइब की, तो उसमें गोरिल्ला हम लोग की कैटेगरी से अलग हो गया, क्योंकि हम लोग के डीएनए उसके डीएनए बिल्कुल अलग हो गए। हम लोग का ढांचा उनका ढांचा अलग हो गया। हम लोग का ब्रेन कैपेसिटी जो है, क्रैनियल कैपेसिटी, वो बिल्कुल अलग हो गई। तो उसके हिसाब से एक कैटेगरी बांटा है। फिर सब ट्राइब बांटा, जिसमें होमिनिना इसको कहा जाता है। तो होमिनिना में सब कैटेगरी में, इसमें भी 2 भाग फिर स्प्लिट हो गया। तो एक तो पैन वाला में हो गया, जिसमें कि वो चिंपैंजी सब आते हैं, एक होमिनिन हो गया। फिर जीनस आ गया। तो यहाँ पर जो इसके इससे भी छोटी कैटेगरी बताई गई, जीनस इसको कहता है, और यह है आर्डीपेथिकस। ये आर्डीपेथिकस जो है, ये हम लोग का सबसे जो है, आप समझ सकते हैं कि ये सबसे पुराना हम लोग का एंसेस्टर है, ये साइंटिस्टों ने बताया। तो यह जो आर्डीपेथिकस है, ये इसके बताते हैं कि यह तकरीबन 40 लाख वर्ष पहले हुआ। तो अब इसमें जो है 2 आया, आर्डीपेथिकस रेमिडस और आर्डीपेथिकस कैडाबा। तो आर्डीपेथिकस कैडाबा जो है वह 56 लाख वर्ष पहले आया। ये मानव नहीं है, ये बहुत पुराने हैं। और इसके बाद फिर जो है इन लोग से फिर हम लोग का ऑस्ट्रेलोपेथिकस आया, जो कि अफ्रीका में था। वहाँ से अफ्रीका से इनके सब प्रमाण सब मिले हैं। और ये जो ऑस्ट्रेलोपेथिकस था, यहाँ से जो है हम लोग का मानव का कुछ ज़्यादा अंश मिलना शुरू हुआ। फिर हम लोग का विकास होता गया। अब ये विकास होते होते होमो इरेक्टस पर आ गया, जो कि 5 लाख वर्ष पहले था। और होमो इरेक्टस जो है, जो 5 लाख वर्ष पहले था, इसमें जो अलग होमो एर्गेस्टर का करके था, जिसके के विषय में कहा जाता है कि वो 2 लाख वर्ष के आसपास जो है विकसित हुआ था। और यह जो है इसी से होमो इरेक्टस जो था वो खड़ा होकर के चलता था, इसीलिए उसका इरेक्टस नाम है। इरेक्ट मतलब खड़ा हो जाना, तो वो खड़ा होकर के चला करता था। और उसी से होमो एर्गेस्टर जो है वह आया, और इसी से होमो हिडेलबर्जेंसिस आया। यह जो है, यह मानव का बहुत करीबी था। और हम लोग फिर यहाँ से हिडेलबर्जेंसिस से फिर सेपियंस आया, होमो सेपियंस। यह जो है हम लोग का सबसे करीबी, यानी आज हम लोग जो है होमो सेपियंस की ही प्रजाति के ही एक तरह से माने जाएंगे। तो यह जो है स्पीसीज है, फिर सब स्पीसीज में विकसित हो गया। और इस तरह से हम लोग आ गए। और इनकी आयु कोई बहुत ज़्यादा नहीं मानी जाती है, करीब 1.5 लाख वर्ष के आसपास की इनकी आयु मानी गई कि इतने वर्ष पहले थे। और धीरे धीरे ये सब जो है फिर सेटल होने लगे, खेती करना सीख लिए। इस तरह से यह विकास हुआ है। इन्होंने कुछ टूल्स बनाना सीख लिए। तो जहाँ से सभ्यता, जहाँ से भाषा अगर विकसित हुई, वहाँ से हम लोग मानेंगे, क्योंकि हम लोग को प्रमाण के आधार पर चलना है, कल्पना के आधार पर नहीं चलना है। अंधभक्त नहीं बनना है किसी चीज़ का। अब बात आती है उस जगह की कि क्या मानव यहीं की संपदा से, यहीं के जो तत्व थे उससे विकसित हुए, या मानव कहीं और से आए थे। कुछ लोग है, एक इसमें थ्योरी है पैनस्पर्मिया की, कि बाहर से कोई आया, उसने यहाँ बीज डाल दिया, बाहर की कोई सभ्यता थी, उसने बीज डाल दिया। या
ऐसी चीज जो बाहर से आई वो यहाँ पर वो जर्मिनेट कर गई। उसने जानबूझ के नहीं डाला, बल्कि वो ऐसे आई, किसी उल्का पिंड वगैरह से आई और यहाँ पर फिर वो उत्पन्न हो गई, तो जीव उससे उत्पन्न हो गया। मानव को भी उसी तरह से वहां से बाहर से डाल दिया गया, कुछ ऐसे मानते हैं, लेकिन इसके प्रमाण नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में जितने तत्व पाए जाते हैं मानव में भी उतने ही तत्व पाए जाते हैं। मानव में ऐसा कोई भी तत्व नहीं पाया जाता है जो पृथ्वी पर नहीं मिलता है। तो फिर इसका वैज्ञानिकों के पास कोई प्रमाण नहीं है कि आखिर हम क्यों माने कि बाहर से उत्पन्न हुआ। और जब हम अन्य जानवरों से मानव का मिलान करते हैं तो पाते हैं कि इसके डीएनए तो सबसे मिल ही रहे हैं। चिंपांजी से हमारा 99 से भी ज़्यादा % डीएनए मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हम फिर ऐसे कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि भाई हम चिंपांजी से इवॉल्व नहीं हुए। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई चिंपांजी का मतलब हो गया कि चिंपांजी फिर क्यों नहीं हुए, अभी चिंपांजी क्यों है। तो जो विकास होता है वह कोई एक निजीगत एक व्यक्ति का ऐसे थोड़ी होता है, पूरा ग्रुप का होता है। जब पूरे एक ग्रुप को एक अलग से वातावरण मिलता है एक ऐसा वातावरण मिलता है ग्रुप को जिसमें किसको कुछ चैलेंजेस मिलते हैं, तो वहाँ पर कुछ सरवाइव करते हैं, विशेष कुछ क्षमता विकसित करते हैं, कुछ विशेष टेक्निक विकसित करते हैं, तो उसमें कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं। तो ये म्यूटेशंस की वजह से जो है एक नई स्पीसीज बन जाती है और फिर वह बनती चली जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे जितने चिंपांजी हैं उनके लिए अनिवार्य है कि सब विकसित होकर के मानव हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अब हम सनातन धर्म के ऊपर आते हैं। तो सनातन धर्म में यह माना गया है कि मानव आदि मानव थे और वहाँ से विकसित होते आए हैं। यह कभी नहीं कहा गया कि 2 आदमी से बन गए, एक औरत एक आदमी से, ऐसा नहीं है। तो सनातन धर्म और इन सब में बहुत ही अंतर है। ये सब विकास की अवधारणा में नहीं है, जबकि सनातन धर्म विकास की अवधारणा। सनातन धर्म यह नहीं मानता है कि यह जो अस्तित्व है वह 1 टाइम क्रिएशन है, ये 1 टाइम क्रिएशन मानते हैं। सनातन धर्म यह मानता है कि यह रेगुलर प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है इन्फिनाइट से है और इन्फिनिटी तक है, इसका कभी अंत नहीं होने वाला है। यह विकसित होगा, उसके बाद फिर पुनः जो है संकुचित हो जाएगा, पुनः विस्तृत होगा। इस तरह से इसका ये चक्र तो चलता है, यह सनातन धर्म मानता है। तो अब वह जो चक्र है उसको यहाँ पर सर्ग कहा गया है, प्रलय कहा गया है। सर्ग का मतलब वो उत्पन्न हुआ और प्रलय का मतलब वो लीन हुआ। तो इस तरह से ये कुल यहाँ पर ब्रह्मांड के विकास की बात कर रहा हूँ, यह है। लेकिन यहाँ पर इनसे तो मैंने जो है मानव के विकास की बात पूछी थी, लेकिन ये वो ब्रह्मांड के विकास की बात करने लगे। तो ब्रह्मांड के विकास में अभी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो 4 युग हैं, चतुर्युग हैं। तो इन सभी चतुर्युगों के अपने अपने वर्ष हैं। जैसे कलयुग के 4,32,000 वर्ष है, द्वापर के 8,64,000 वर्ष है, और त्रेता के 12,96,000 वर्ष है, और सतयुग के 17,28,000 वर्ष है। और ये सारे मिल करके एक युग बनाते हैं, एक दिव्य युग बनाते हैं। और ऐसे ऐसे जो चक्र बनते हैं इन युगों के, तो 1000 चक्र जब होते हैं तो वह एक कल्प होता है, उसी को एक मनवंतर भी कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे सभ्यताएं आती हैं, विकसित होती हैं, ये बात सही है। बहुत सारे जगहों पर सभ्यताएं विकसित होंगी, इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसका इस्लाम में तो कोई वर्णन नहीं है ना, इसका सनातन धर्म में वर्णन है। सनातन धर्म यह मानता है कि कई जगह सभ्यताएं हैं, इस्लाम तो ऐसा नहीं मानता है कि कई जगह सभ्यताएं होंगी। अगर आप सनातन धर्म और वेद का अगर प्रमाण दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं वैदिक धर्म को अपनाते हैं, क्यों इस्लाम धर्म के चक्कर में पड़े हैं, जहां पर कि कोई भी बात नहीं आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, जिसके लिए आपको हर बार जो है वेद का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको तो अपने प्रमाण देना चाहिए था कुरान से, कुरान में तो कहीं नहीं बताया गया है। तो इवोल्यूशन, मानव विकास की बात जो है कुरान में बिल्कुल गलत है। वो तो सीधे एक उत्पन्न कर देता है और वहां से वो बनता है। ऐसा सनातन धर्म में नहीं है कि मनु और शत्रुपा को का दृष्टांत लोग करते हैं, ये उसको इक्वेट करते हैं मनु शत्रुपा से। मनु शत्रुपा जो है, ऐसा नहीं है कि मनु शत्रुपा पहले थे और वहां से वे सब संतानों को पैदा किया, ऐसा नहीं है।
मनु वे व्यक्ति थे जिन्होंने कि कोडिफाई किया लॉ को, बस। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैदा किया। यहां पर संतान, जहां शास्त्र में संतान लिखा गया है, संतान का यह अर्थ नहीं होता है कि उसने जन्माया। सिर्फ राजाओं की प्रजाओं को भी संतान कहा जाता था, तो मनु प्रजा थे। मनु से बातचीत हो रही है, ऋषि उनके पास आए हैं सलाह करने। अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऋषि महर्षि आए हैं उनसे पूछने के लिए, मनु महाराज से। महाराज वह किस बात के फिर, जब उनकी प्रजा ही नहीं हो। अब प्रजा है तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने उत्पन्न नहीं किया, पहले से ही थे। और ऋषि महर्षि आए हैं पूछने के लिए कि कैसा लॉ होना चाहिए, तो वो वेद सम्मत बताते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मनु और शत्रुपा की यहाँ बात है, तो वे मनु शत्रुपा यहाँ वे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कि उत्पन्न किया अपने शरीर से इन सबको। जो जनता का मन होता है, उस मन के हिसाब से जो न्याय कानून बनाया गया है वेद के हिसाब से, तो उसको मनु कहा गया। इसमें कई मनु है, जैसे वर्तमान में हम लोग वैवस्वत मनु के उसमें चल रहे हैं। तो यह जो मनवंतरों का सिलसिला है, यह एक अलग है। उसका ये मानव विकास की जहाँ तक बात थी, तो हमने जो आपसे पूछा था मानव विकास के विषय में कि इस्लाम का क्या है, तो उन्होंने बताया खाली इब्राहिम से लेकर के। तो इब्राहिम के गुजरे ऐसा नहीं हुआ। इब्राहिम का जो सिस्टम है उससे तो यह नहीं पता चलता है कि वो बहुत पहले के हुए हैं, क्योंकि जब मानव ने कपड़े बड़े पहनने शुरू कर दिए और लॉ बनाना शुरू कर दिया और धर्म की स्थापना का काम शुरू कर दिया, तो ये सब जो बातें हैं ये तो बहुत बात की हैं। अगर विज्ञान के लिए कोण से देखें, विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो, और विज्ञान के दृष्टिकोण से विकास के मामले में तो देखना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान के पास प्रमाण है इन चीज़ों का। इनके पास तो प्रमाण के अलावा कुछ नहीं है। प्रमाण कैसी, ये प्रमाण है ही नहीं, खाली दावे हैं, और वे सब सारे दावे झूठे सिद्ध हो रहे हैं। और ये हंसी उड़ा रहे हैं कि आपके पूर्वज बंदर होंगे, जैसे कि इनके पूर्वज कुछ और थे और हमारे पूर्वज कुछ और होंगे। अरे हम लोग अगर सारे मानव मात्र हैं तो हम सबके पूर्वज जैसे भी होंगे एक ही ना होंगे, एक ही किस्म से हम लोग आए होंगे। हम लोग के सब स्पीसीज हो सकता है डिफरेंट हो, नस्लें हो सकती है कि भाई कोई मंगोलियन है, कोई नेग्रिटो है, तो इस हिसाब से कुछ उसमें सब स्पीसीज थोड़े से अलग हो सकते हैं। परंतु हम लोग का जब एंसेस्टर्स और पीछे जाते हैं जब हम लोग, तो फिर हम लोग तो एक ही एंसेस्टर से हम लोग आते हुए होंगे। और एक एंसेस्टर का या एक जो पूर्वज हमारे होंगे तो कभी भी एक व्यक्ति नहीं होंगे, वो एक ग्रुप ही होगा। और जो विकास हुआ है, मैमल ग्रुप का जो विकास हुआ है, उसको भी वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये उन्होंने मनमाने ढंग से कह दिया है, उसके लिंक मिले हैं और उन लिंक के माध्यम से ही यह कहा गया है कि ये यहाँ से विकसित हुए हैं। अब सनातन धर्म की बात आते हैं। सनातन धर्म ने इसलिए अवतार जो बताए हैं, तो ये जो विष्णु के जो अवतार बताए हैं कि मत्स्य अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, इस तरह के नरसिंह अवतार हुआ, तो ये सब जो अवतार बताते हैं, तो ये अवतार का मतलब होता है कि इस फेज से हम लोग गुजरे हैं। तो मछली को भी यहाँ पर माना गया है कि हम लोग के पूर्वज मछली भी रहे हैं, यानी हम लोग बंदरों से भी और पहले हम लोग मछली रहे हैं। और विज्ञान भी इस चीज को मान रहा है। और जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, तो जब मानव का भ्रूण विकसित होता है तो भ्रूण में पहले मछली का आकार बनता है और धीरे धीरे सूअर का भी आकार बनता है, और पशु गाय भैंस इन सब का भी आकार बनता है। तो ये सब आकार बनते हैं, उससे हम लोग विकसित हुए। तो ये एम्ब्रियोलॉजी हम लोग की कहती है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।
मानव के विकास में, क्योंकि वो भ्रूण जो है वो पूरा दर्शाता है कि जहाँ से हम लोग बन करके आए हैं। जो एक कोशिका जो होता है, तो वह एक कोशिका जो है वह तो दिखलाता है कि हम लोग किस तरह से एक कोशिका की स्थिति में रहे होंगे। तो वह जो है करीब करीब जो है अमीबा से मिलता जुलता है। तो एक कोशिका से लेकर के आगे तक जितना भी है, चाहे हाइड्रा हो, बाद में विकसित होकर, तो हम लोग के भ्रूण का जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि इस तरह से उसके रूप बन रहे हैं। वे रूप जो कि पाए जाते हैं, हम लोग का कोई भी ऐसा रूप नहीं है जो कि अभी पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। सभी रूप पाए जा रहे हैं जो कि हम लोग भ्रूण में जब तक विकसित हो रहे हैं, पूर्ण विकसित नहीं हुए तब तक की बात करें तो इसमें कहा भी जाता है एंटोजेनी रिपीट्स फैलोजेनी। तो हम लोग की जो एंटोजेनी है, जो हम लोग चलते आ रहे हैं, वो हम लोग का जो ये भ्रूण है उसमें आता है, उसका दोहरा होता है। तो यहाँ पर मेरा तात्पर्य आप समझ गए होंगे। और ये जो प्रश्न पूछा गया था इस्लामिक विद्वान से, इनके पास इनके इस्लाम में कोई यथोचित सही उत्तर है ही नहीं। तो ये लगे ब्रह्मा के सृष्टि रचना की बात करना है वैदिक धर्म से, और इनको जब भी कुछ प्रमाण के लिए कुछ कहा जाता है तो इनके कुरान में कुछ प्रमाण है नहीं, तो ये ले दे करके सनातन धर्म की बात करके अपने कुरान को सिद्ध करना चाहते हैं। आपका कुरान बिल्कुल सिद्ध नहीं हो रहा है, आपका कुरान बिल्कुल असिद्ध हो रहा है, और सनातन धर्म का ही सहारा आपको लेना है। तो सनातन धर्म को मानिए ना, फिर ऐसे धर्म को क्यों मान रहे हैं जिसके पीछे कोई प्रमाण ही नहीं बन पाता है। इसमें इतना ही। ओम।